हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट। और इस लाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किन किन चीजों में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। हम मिरर की बात करेंगे इसी चैप्टर में, लेंस की बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे पूरे चैप्टर का बेस होगा। यहीं से यहाँ पे स्टार्ट होगा ये पूरा चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे जो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे यहाँ पे व्हाट इज लाइट। क्योंकि चैप्टर का नाम अगर लाइट है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। हम बहुत फैमिलियर हैं इस लाइट से, बचपन से हमने लाइट को देखा है। तो आज समझ लेते हैं कि एक्चुअली लाइट क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपना रिफ्लेक्शन। क्या होगा हमारा रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के बोर्ड में बहुत आता है बच्चों, चाहे वो आप ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, या फिर वो वैसे भी बहुत पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत जल्दी से अपनी कॉपी और पेन को रेडी कर लो, वीडियो को रिज्यूम करके मेरे साथ साथ में, या फिर आप उसको नोट करते रहो लेक्चर में जो भी मैं बताऊंगा आपको, और बस यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी आज से। तो चलिए बहुत जल्दी से हम पहला टॉपिक लगाते हैं अपना कि व्हाट इज लाइट। देखिए लाइट जो है वो कुछ खास नहीं है, खास तो है लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि आपने कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे लगाना है। बेटा लाइट होती है जो है वो होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? देखिए लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है। भाई एनर्जी ही तो है। हमने क्या कहा कि हमको कोई एनर्जी की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी जनरेटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप जानते हैं इस बात को। तो लाइट जो होती है ये भी एक तरह की एनर्जी होती है दैट मेक अस एबल टू सी द थिंग्स, ठीक है ना, या फिर दैट एनेबल्स टू सी द थिंग्स। लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जो चीजों को देखने में हमें हेल्प करता है। अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक रूम में खड़ा हूं, अभी यहाँ पे लाइट है तो मुझे यहाँ पे मेरे रूम में जितनी भी चीजें हैं, बुक्स है, टेबल है, चेयर है, कर्टेन है, डोर है, कुछ और चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मुझे दिख पा रही हैं। किसकी वजह से दिख रही है? लाइट की वजह से दिख रही है। अगर ये लाइट चली जाए सडनली तो वहां पर क्या होगा? मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। इट मीन्स व्हाट कि लाइट जो है वो एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो चीजों को देखने में हेल्प करता है। गॉट इट? तो लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन से विच enables us to see the things. क्लियर भाई? लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज, वो मार्कर हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, वो बुक्स हो सकती है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, मतलब एनीथिंग वी कैन सी। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या कोई भी चीज को ले लो आप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट की रेज, जो रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आंखों पे आती हैं। हमारी आंखें जब उस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को रिसीव करती हैं, फिर क्या होता है? उसका इमेज हमारी आंखों पे बनता है और फिर हम उसको देख पाते हैं। मतलब ये है कि हम किसी चीज को देख कैसे पाते हैं उसको समझते हैं। देखिए मैं यहां लिखता हूं एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट। बच्चों कोई भी लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है। मान लो यहां से लाइट की रे है, वो इस ऑब्जेक्ट पे आके गिरेगी, ये लाइट की रे तुरंत क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब
ऐसे आएगी तो फिर वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब हमारी आंखों पे जाएगी तो वहीं पर हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंखों में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, दीज रिफ्लेक्टेड light rays are received by our eyes which make the object visible। अब आप सोचिएगा क्या लिखा है मैंने कि दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर वो लाइट की रेज आके गिरती है, अब ये वापस जाएगी कहां, हमारी आंखों पे। मुझे ये मार्कर दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है, सोचिए आप, पहले लाइट की रे आ रही है, इस मार्कर के ऊपर गिर रही है, मार्कर पे फॉल होने के बाद वो वापस आ रही है मेरी आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर के। फिर जब मेरी आंखें इस रिफ्लेक्टेड रेज को क्या कर रही है, रिसीव कर पा रही हैं, रिसीव जैसे हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज, इस मार्कर का इमेज बन जा रहा है। मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ही मार्कर बना रही है, मेरी आंखों में मार्कर का इमेज बना रही है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि दीज रिफ्लेक्टेड रेज लाइट रेज आर रिसीव्ड बाय आवर आईज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो हमारी आंखें रिसीव करती हैं, विच मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल, जो उस ऑब्जेक्ट को विजिबल कर रही है, कौन, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। गॉट इट। तो यहां पर एक वर्ड आया है बच्चों, क्या आया है, रिफ्लेक्ट। अब हम इसी को समझते हैं अच्छे से, मतलब यहां से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर कि रिफ्लेक्शन क्या है आखिर, वहीं से हम सब चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। एक और खास बात बता दूं बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए जो लाइट की स्पीड होती है एयर में, भाई लाइट की रे भी तो है, लाइट की रेज क्या कर रही है, ट्रेवल ही तो कर रही है, तो उनकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको याद रखना, आगे हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं इस वैल्यू को। गॉट इट। तो बहुत जल्दी से यहां से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या बहुत जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। इसको इरेज करके मैं नया टॉपिक लगाने जा रहा हूं यहाँ पे, जिसका नाम होगा बच्चों रिफ्लेक्शन। गॉट इट। चलिए ठीक, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, वही जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे।